Assalamualaikum students. Today I am here to discuss about the wildlife and fisheries. In wildlife we discuss about the protected areas in Pakistan. In protected areas firstly we discuss about their definition. हम किसी भी टॉपिक अगर हम चूज़ करते हैं तो फर्स्टली हमारे जहन में उस टॉपिक के हवाले से कुछ सवाल आते हैं कि अगर एक एरिया को प्रोटेक्ट किया गया है तो क्यों किया गया है, कैसे किया गया है, और अगर किया गया तो इसके हमें क्या फ़ायदा हासिल होंगे या क्या एडवांटेज इसके हमें हासिल होंगे। तो इसके क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए फर्स्टली हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। एक क्लियरली डिफाइंड जियोग्राफिकल स्पेस रिकॉग्नाइज्ड, डेडिकेटेड एंड मैनेज्ड। अब किस तरह मैनेज किया गया उन्हें? थ्रू लीगल और अदर इफ़ेक्टिव मीन्स। और क्यों किया गया है? टू अचीव द लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन ऑफ नेचर विद एसोसिएटेड इकोसिस्टम सर्विसेज एंड कल्चर वैल्यूज़। अब अगर हम देखें जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं ये अब इनकी हमें समझ ये आ रही है कि जिस तरह उन्होंने बनाए हैं कुछ रूल्स बहुत सारी स्पीशीज़ को कंजर्व करने के लिए। तो इधर हमारे पास ह्यूमंस का कारोबार का जो सिस्टम होता है और जो वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं रिसोर्सेज को, ये भी बहुत लिमिटेड होंगे। इसके अलावा प्रोटेक्टेड एरियाज आर एसेंशियल फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ऑफन प्रोवाइडिंग हैबिटेट एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम हंटिंग फॉर थ्रेटन्ड एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज़। मतलब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं ये एसेंशियल होते हैं बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के लिए। इसके अलावा ये क्या करते हैं? ये प्रोवाइड करते हैं हैबिटेट, किस लिए करते हैं, एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम हंटिंग, किसको प्रोटेक्ट करते हैं? फॉर थ्रेटन्ड एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज़। अब हमारे जहन में कुछ क्वेश्चंस जो हमारे थे कि क्यों करते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज़, कैसे करते हैं और इसके हमें क्या फ़ायदे हासिल होते हैं, ये तीनों क्वेश्चंस हमारे क्लियर हो गए हैं। अब हम जाएंगे अपनी टॉपिक की तरफ। इन पाकिस्तान प्रोटेक्टेड एरियाज़ आर ऑफ 4 टाइप्स: नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गेम रिजर्व एंड कम्युनिटी कंट्रोल हंटिंग एरियाज। देन वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज़ इन पाकिस्तान। प्रोटेक्टेड एरियाज़ के 4 टाइप्स हैं, जैसे कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गेम रिजर्व, कम्युनिटी कंट्रोल हंटिंग एरियाज़। अब जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं पाकिस्तान में उनमें अगर हम नेशनल पार्क को देखें 29 हमारे पास नेशनल पार्क्स हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ कितनी हैं? 99। गेम रिजर्व 102 और कम्युनिटी कंट्रोल हंटिंग एरियाज़ कितने हैं? 76। ये कुछ टाइप्स हैं प्रोटेक्टेड एरियाज़ की पाकिस्तान में। देन नेक्स्ट समरी ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज़ इन पाकिस्तान के जनरल समरी देखनी है हमने कि पाकिस्तान के कौन कौन से हमारे पास जो इलाके आते हैं उनमें प्रोटेक्टेड एरियाज़ किस हिसाब से और किस रेशो से पाए जाते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में नेशनल पार्क्स हैं हमारे पास 8, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कोई नहीं है, गेम रिजर्व है 12, और अगर हम देखें CCHA 0, टोटल है हमारे पास 19 प्रोटेक्टेड एरियाज़। और अगर हम बलूचिस्तान में देखें तो हमारे पास वहाँ है नेशनल पार्क्स 2, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 15, गेम रिजर्व 8, CCHA 2, टोटल 27। CCHA मीन्स कम्युनिटी कंट्रोल्ड, जो हमने इसकी टाइप में पढ़ा है कम्युनिटी कंट्रोल हंटिंग एरियाज। सो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दिस टर्म। KPK में हमारे पास है नेशनल पार्क्स 6, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 8, गेम रिजर्व 38 और कम्युनिटी कंट्रोल हंटिंग एरियाज़ 52, टोटल है हमारे पास 104। अब हमने देखना है कि पंजाब में हमारे पास है नेशनल पार्क्स 4, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 36, गेम रिजर्व 20, कम्युनिटी कंट्रोल हंटिंग एरियाज़ 3, टोटल प्रोटेक्टेड एरियाज़ 63। सिंध में हमारे पास नेशनल पार्क 1, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सिंध में हमारे पास 35, गेम रिजर्व है 14 और कम्युनिटी कंट्रोल हंटिंग एरियाज़ कोई भी नहीं है। टोटल प्रोटेक्टेड एरियाज सिंध में है 50। फेडरल टेरिटरी में हमारे पास है नेशनल पार्क 1, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1,
गेम रिजर्व 1, कम्युनिटी कंट्रोल हंटिंग एरियाज कोई भी नहीं है, टोटल 3। GB गिलगित बल्तिस्तान में है हमारे पास, नेशनल पार्क 5, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 3, गेम रिजर्व 9, कम्युनिटी कंट्रोल हंटिंग एरियाज हैं 19, टोटल प्रोटेक्टेड एरियाज 36। इसी तरह हमारे पास हुए हैं ये टोटल नेशनल पार्क 29, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 99, गेम रिजर्व 102 और कम्युनिटी कंट्रोल हंटिंग एरियाज है 76, टोटल है हमारे पास 306। तो हमारे पास क्या आंसर, अगर हमारे पास आ जाए क्वेश्चन कि कितने प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं पाकिस्तान में, सो हमारा आंसर होगा 306। सबको काउंट करें, जितने भी हमारे पास नेशनल पार्क्स के नंबर्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, गेम रिजर्व हैं, कम्युनिटी कंट्रोल हंटिंग एरियाज़ आते हैं, इन सबको मिला के हमारे पास प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनते हैं 306। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास नेशनल पार्क कि अगर हमारे पास अगर हम देखें कि उसकी प्रोटेक्टेड एरियाज़ के हवाले से, तो उसकी फर्स्ट टाइप में आते हैं हमारे पास नेशनल पार्क्स। अब उन्हें क्या है कि अगर हम देखें कि अकॉर्डिंग टू अ मॉडर्न प्रोटेक्टेड एरिया लेजिस्लेशन, इन नेशनल पार्क इज़ द प्रोटेक्टेड एरिया सेट असाइड बाय द गवर्नमेंट फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग सीनरी एंड वाइल्ड लाइफ। मतलब इसके सिंपल वर्ड्स में हम ये डेफिनेशन कर सकते हैं कि नेशनल पार्क एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हम वाइल्ड एनिमल्स को या वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं इन नेचुरल स्टेट में बाय द गवर्नमेंट रूल्स। पाकिस्तान हैज़ द 29 प्रोटेक्टेड एरियाज known as national parks. Only some of these are under the conservation scope of IUCN, International Union Conservation for Nature. अब उन्हें कहेंगे नेशनल पार्क शैल बी accessible to public for recreation, education and research, subject to such restrictions and fee as government may impose. कि मतलब नेशनल पार्क जो है ना कि हो सकता है accessible पब्लिक के लिए, किस मकसद के लिए, फॉर रिक्रिएशन, एजुकेशन एंड रिसर्च सब्जेक्ट, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्लाई की जाएंगी एज अ फ़ी फॉर्म में और एज अ रूल्स फॉर्म में। देन नेशनल पार्क्स कि अब हमने पढ़ा है कि हमारे पास 29 नेशनल पार्क्स होंगे। अब वो कौन कौन से होंगे, उनमें से हमने सिर्फ मेजर नेशनल पार्क्स को डिस्कस करना है, सारे नेशनल पार्क्स को डिस्कस नहीं कर सकते। इनमें आ जाएंगे हमारे पास सेंट्रल क्राक्रम नेशनल पार्क, डिसाई नेशनल पार्क, केथर नेशनल पार्क, लाल सुहन नेशनल पार्क, हिंगोल नेशनल पार्क, हज़ारगंजी चित्राल नेशनल पार्क, मरगाला हिल्स नेशनल पार्क।